20 नवंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यात्रा महाराष्ट्र से बुरहानपुर होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा। खास बात यह है कि बुरहानपुर में यात्रा के स्वागत की तैयारियों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने शेरा को थामी थी, जबकि दिग्गज नेता अरुण यादव सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझ करके अरुण यादव की अनदेखी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि शेरा ने जिम्मेदारी मांगी थी, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई और बीजेपी भ्रम फैला रही है। एक हफ्ते बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एमपी आने वाली है। यात्रा महाराष्ट्र से बुरहानपुर होते हुए एमपी में दाखिल होगी। एमपी कांग्रेस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन खास बात यह है कि बुरहानपुर में यात्रा के स्वागत के सारे इंतजाम करने की तैयारी कांग्रेस ने एक निर्दलीय विधायक को दे दी। 2018 विधानसभा चुनावों में सुरेंद्र सिंह शेरा ने बुरहानपुर सीट पर बीजेपी की कद्दावर नेता अर्चना चिटनिस को हराया था। इसके बाद से शेरा कभी बीजेपी तो कभी कमलनाथ के पाले में नजर आते रहे, लेकिन अब उन्हीं शेरा को कांग्रेस ने यात्रा के स्वागत की तैयारी की जिम्मेदारी दी है। बड़ी बात यह है कि खरगोन से आने वाले बड़े नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सिर्फ इंतजामों की मॉनिटरिंग करेंगे। शेरा को जिम्मेदारी और अरुण की अनदेखी के आरोपों के बाद से सियासत में संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने अरुण यादव की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और कमलनाथ को निशाने पर ले लिया। कमलनाथ जी ने सारी व्यवस्थाओं को एक तरफ रखते हुए अरुण यादव जी को बाहर कर दिया है व्यवस्था से। कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक भी विधायक इस लायक उन्होंने नहीं समझा जो इस व्यवस्था को देख सके, उसका प्रभारी हो सके, और एक निर्दलीय विधायक पर जाकर उन्होंने भरोसा किया है। और निर्दलियों की स्थिति मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो चलते कैसे हैं। तो कमलनाथ जी, क्या कांग्रेस पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है? एक भी विधायक ऐसा उसके पास नहीं है जो राहुल जी की यात्रा का प्रभारी बन सके। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? उधर शेरा पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलने से गदगद हैं। शेरा ने कहा कि भले ही वो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े हों, लेकिन उनके अंदर कांग्रेस का डीएनए है। हमारे अंदर है शुरू से ही, और हमने जब भी टिकट मांगा है या जब भी चुनाव लड़ने की बात है, हमने कांग्रेस से ही मांगा। कभी भी दूसरी पार्टी के पास कभी निवेदन भी नहीं किया हमने। नहीं, हम तो उसी में ही है ना, कांग्रेस हमारे अंदर ही है। चुनाव जीतने के बाद भी हमने कांग्रेस को साथ दिया, ऑलरेडी कमलनाथ जी को साथ दिया था। बिल्कुल उन्होंने जैसा बोला वैसा किया। शेरा तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो उधर कांग्रेस ने दलील दी कि यात्रा के स्वागत के लिए शेरा ने जिम्मेदारी मांगी थी, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में भारी जन समर्थन मिल रहा है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा जी इस यात्रा में जिम्मेदारी निभाना चाहते थे, इसलिए उनको बुरहानपुर और खंडवा की जवाबदारी दी गई है। वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी को पहले ही जवाबदारी दी जा चुकी है और वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पे काम कर रहे हैं। भाजपा के फैलाने से भ्रम नहीं फैलेगा, झूठ की आयु ज्यादा नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या वाकई अरुण यादव हाशिए पर भेजे जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो अब अरुण यादव का अगला कदम क्या होगा? सवाल ये, क्या शेरा इसी यात्रा के साथ कांग्रेस के प्रति अपना समर्पण दिखाकर 2023 में कांग्रेस से ताल ठोकेंगे? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।